सावन महोत्सव में मिसेस कॉस्मो ग्लोबल विजेता का हुआ सम्मान। धनबाद नगर केसरवानी कमेटी के तत्वाधान में सावन महोत्सव का भव्य आयोजन होटल क्रिस्टल इंटरनेशनल जोड़ा फाटक धनबाद में किया गया। सावन की हरियाली, लोक गीतों और रंगारंग कार्यक्रमों से सजे इस समारोह में केसरवानी समाज की महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान मिसेस कॉस्मो ग्लोबल 2026 म्यांमार विजेता अमृता केसरी, पिता अरुण केसरी, माता वंदना केसरी को धनबाद नगर केसरवानी कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह ने आयोजन की गरिमा को और बढ़ा दिया। सावन महोत्सव में महिलाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं एवं मनोरंजक गेम्स का आयोजन किया गया। वहीं सावन के पारंपरिक गीतों पर महिलाओं ने जमकर नृत्य किया और पूरी कार्यक्रम को उत्साह एवं उमंग से भर दिया। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं ने सावन के गीतों और रंगारंग प्रस्तुतियों का खूब आनंद लिया। इस अवसर पर धनबाद नगर केसरवानी कमेटी की महिला समिति के अध्यक्ष सुजाता केसरी सहित राखी केसरी, सुनीता केसरी, रीता केसरी, रेखा केसरी, पूजा केसरी, मधुलता केसरी, दीपमाला केसरी, अंजलि केसरी समेत कमेटी के अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहीं। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज की महिलाओं को एकजुट कर आपसी प्रेम, भाईचारे और सांस्कृतिक परंपराओं को मजबूत करना रहा। सावन महोत्सव के सफल आयोजन से पूरे केसरवानी समाज में हर्ष और उत्साह का माहौल देखने को मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के जोड़ा फाटक रोड स्थित एक होटल के सभागार में मौजूद हैं और सावन जो कि अब समाप्त होने के कगार पे है, यहाँ पे केसरवानी धनबाद नगर केसरवानी समाज सावन मिलन उत्सव कर रहे थे यहाँ पे। और बहुत अच्छी बात है कि इस खास मौके पे एक सावन क्वीन जिनको कि बहुत बड़ा मतलब की उपाधि जीत करके आई है, सबसे पहले मिस कॉस्मो इंडिया 2006 यहाँ पे पधारी हुई है। और इनसे हम बात करेंगे कि भाई पहले तो आकर के आपने यहाँ पे नारी शक्तियों का यानी कि मातृ शक्तियों का उत्साह बढ़ाया और क्या कुछ बोलना चाहेंगे? मैं म्यांमार में गई थी ये कंपटीशन के लिए। मेरा बचपन से सपना रहा है ब्यूटी पेजेंट का, तो मेरे सारे माता पिता ने और सारी केशरी समाज के महिलाओं ने मेरा बहुत प्रोत्साहन किया ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। और इस विनिंग मोमेंट के जरिए मैं ये कहना चाहूँगी कि सारे बच्चों को, सारे महिलाओं को अपने सपने ज़रूर एक बार पूरे करने चाहिए। जो खुशी मिलती है अपने आप में और दूसरे महिलाओं को आगे बढ़ाने में, सपने पूरे हो जाए, वो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सही बात कही इन्होंने। महिला सशक्तिकरण को और भी सशक्त करते हुए इन्होंने एक मैसेज दे दिया कि चाहे लड़कियां कहीं भी हो, किसी भी देश की हो, वो अगर ठान लें तो अपने सपने को पूरा कर सकती है। मैडम, वहाँ पे 30 कंट्री ने म्यांमार में पार्टिसिपेट किया था, कितना टफ था ये मुकाबला आपके लिए? कंपटीशन तो बहुत टफ था। मैं पिछले 2022 से कंपटीशन में प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने 2 नेशनल किया, एक बार इंटरनेशनल 2 साल पहले गई भी थी, जाके मेरा कुछ हुआ नहीं, बट लेकिन उस वहाँ पे जाके मैं जब 2 साल पहले गई तो देखी कि कंपटीशन कैसे होता है, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, किस लेवल के लिए करना चाहिए। तो उससे मैं प्रिपरेशन करके इस साल गई और कंपटीशन में जो 30 कंट्रीज आई थी, उन कंपटीशन तो काफ़ी टफ था, लेकिन हेल्दी कंपटीशन था। बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे और उस कंपटीशन में भारत का नाम रोशन करना ये बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए। बहुत अच्छी बात है मैडम। एक और बात पूछना था कि भाई वहाँ पे जो मार्किंग फैसिलिटी थी यानी कि मार्क्स गैनर, वो मतलब कि किन किन बिंदुओं को मतलब कि खास में रख करके डिसाइड किया गया था और उन सभी पहलुओं पे आप कैसे खड़े उतरे? तो मैं 4 तारीख को म्यांमार में पहुंची थी और जिस दिन से आप पहुंचते हैं उस दिन से आपकी मार्किंग शुरू हो जाती है। आप किस तरह के कपड़े पहन रहे हैं, कैसे बातें कर रहे हैं, बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ आप किस तरह से बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजर्स से कैसे, आपका रहन सहन, उठ बैठ, खाना पीना, सब कुछ देखा जाता है। आपकी वॉक देखी जाती है, आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं वो देखी जाती है, आपका टैलेंट क्या है। तो A to Z जो एक चीज होनी चाहिए ब्यूटी पेजेंट क्वीन के लिए, बस खूबसूरती नहीं देखी जाती है, खूबसूरती के अलावा बहुत कुछ इनर ब्यूटी देखी जाती है। तो उसके बेसिस पे ये सारी मार्किंग होती है और उसके बेसिस पे हमें मार्क्स दिए जाते हैं और जो फाइनल मोमेंट होता है उसमें फिर डिसाइड किया जाता है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। कई बिंदुओं पे फोकस किया जाता है, खास करके ह्यूमन बिहेवियर, टैलेंट और ब्यूटी को खास महत्व नहीं रखता है। मिसेस कॉस्मो आप बन चुकी हैं, अब आगे आपने क्या सोचा? मैं चाहती हूँ कि
क्योंकि मेरी जो जर्नी रही है, मैंने अपने लाइफ में बहुत फेलियर्स देखे हैं, तब जाके मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। तो मैं इस जरिए बाकी महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि शादी हो गया और ये समझना कि आप अपने सपने पूरे नहीं कर सकते, वो बात नहीं है। मैंने 4 साल 5 साल मेहनत की है और इस सब के लिए मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, मेरे पूरे केशरी समाज ने सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया। तो इस सपोर्ट से महिलाएं आगे बढ़े और अपने सपने को जरूर पूरा करें। बिल्कुल। तो आपके हस्बैंड यानी कि हबी यहाँ पर आए हुए हैं? नहीं आए। चलिए भाई, उनके लिए भी बहुत बहुत मतलब कि बिल्कुल उनके सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता था, उन्होंने सपोर्ट किया तभी संभव हो पाया। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छा किया आपने यहाँ पर आकर के कम से कम इन मातृशक्तियों को प्रोत्साहित किया और इनको भी मतलब कि आगे के लिए सोचने पर मजबूर किया, ताकि ये शादी के बाद भी गृहस्थ में फंस के न रह जाए और आगे मतलब कि कुछ कर गुजरे। और ये केसरवानी कमेटी के अध्यक्ष महोदय कौन है? आप है। बात करेंगे केसरवानी कमेटी की अध्यक्ष महोदया से कि भाई आज मातृशक्तियों को बहुत घर में काम होता है, घर है, परिवार है, ऐसे में सावन के महीने में सावन मिलन के बहाने अगर एक दिन वो खुल करके यहाँ पे एंजॉय कर लेती हैं तो कहीं ना कहीं स्फूर्ति उनको यानी कि रिक्रिएट हो जाती है। क्या बोलना चाहेंगे? ये हम महिला के लिए बहुत ही जरूरी है। हाँ। क्योंकि सभी महिला लोग अपने अपने घर में ही सीमित रह जाते हैं। इस मतलब कमेटी मेंबर हम लोग बनकर मतलब एक दूसरे से महीने में एक दिन मिलना बहुत अच्छा लगता है और एक दूसरे को हम लोग जानते हैं और बहुत आगे जान पहचान होता है और बहुत मतलब इसके थ्रू हम लोग बहुत आगे भी बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है मैडम, आगे बढ़ रही है। आज यहाँ सावन मिलन के अवसर पे मतलब कि क्या क्या गेम वगैरह आपने ऑर्गेनाइज किया था, कौन कौन से खेल कूद रखे थे ताकि ये सब के सब जितनी भी मातृशक्तियाँ यहाँ पे उपस्थित हैं वो बिल्कुल अच्छे से रिक्रिएट हो सके? ये पिक ऑफ द नंबर और पासिंग द बॉल और कप, म्यूजिकल चेयर, जलवा, रैम वॉक, ये सब और भी बहुत सारे गेम हम लोग करवा रहे हैं। ये तो गेम की बात हो गई। इस मौके पे खाने पीने के लिए कौन कौन से व्यंजन जो कि खास करके मातृशक्तियों को अच्छा लगे आपने अरेंज किया? हम लोग हाईटी अरेंज किए हैं, स्नैक्स, और उसके बाद फिर अभी लंच होगा। उसके बाद फिर मतलब कुछ चल मतलब स्नैक्स है, चाय है, कॉफी है, बस बारिश का सीजन है तो उसमें होता है पकौड़ा का और चाय का, ये भी है हम लोगों का। हाँ, चाय पकौड़ा हम लोग के मन लायक एकदम रेसिपी एक से एक और मतलब हम लोग का मन मुताबिक ड्रेसेस और यहाँ पे आकर के एंजॉय करना वो बहुत अपने आप में हम लोग के लिए बहुत ज्यादा अनूठा है, क्योंकि हम लोग घर में ही बंद रहते हैं ना, तो यहाँ पे आके हम लोग जम के एंजॉय करते हैं, जम के एंजॉय करते हैं। बहुत अच्छी बात है। अंदर की खूबसूरती है, आने के बाद अंदर की खूबसूरती निखर आती है, अंदर बाहर एक समान हो जाता है। बहुत कम मौका, घर में बहुत से लाज लिहाज भी करने पड़ते हैं, बाल बच्चे हैं, जेठ भी हैं और ससुर वसुर भी होते हैं, तो यहाँ पर आकर के एक ऐसा वातावरण मिलता है जिसमें कि हंस खेल कर खुल करके यहाँ खुल के लोग रहते हैं ना, यहाँ खुल के लोग रहते हैं, यहाँ कई चीजें सारे दूर होते हैं, मन की शक्ति एकदम यहाँ पुलकित हो जाता है, मन हम लोग का आसमान मोड़ने लगता है, ऐसी हम लोग की खुल होता है। सावन उत्सव के लिए हम लोग इंतजार करते हैं कि कब आएगा कब आएगा। सावन मिलन के अलावा भी कुछ ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है? हाँ, ऑर्गेनाइज करते हैं, होली मिलन करते हैं, दीपावली पे करते हैं, और हम लोग एक ये जो समाज का मिलन है हम लोग इसमें किट्टी भी खेलते हैं। हाँ, न्यू ईयर, होली मिलन, दीपावली, तो इस तरह के ऑर्गेनाइज होने चाहिए ताकि घर में काम करने वाली गृहिणियां जो हैं, मातृशक्तियां जो हैं, अपने आप को स्फूर्तिदायक यानी कि रिक्रिएट कर सके और फिर पूरे जोश और होश के साथ घर के काम में भीड़ करके अपने घर को स्वर्ग बना सके। सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।